बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी। मुसलसल 40 दिन तक आतिश कदा नमरूद में रहने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आतिश कदे से बाहर आए तो मुल्क शाम की तरफ चल दिए। वहां जाकर एक शहर जो खजाइन अलवजा कहलाता था आप अलैहिस्सलाम ने कायम किया। उस शहर में पहुंचने के बाद क्या देखती हैं कि हजारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीम व शान मैदान की तरफ जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर लोगों से दरियाफ्त किया, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, यहाँ एक बादशाह की शहजादी है और वो साहिब जमाल है और ख्याल ये किया जाता है कि उस जैसा आज तक सारे आलम में कोई नहीं। हर मुल्क के बादशाह और शहजादे उसकी ख्वास्तगारी करते हैं। वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती, कहती है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहां जाते हैं। उसका तरीके अमल ये है कि जब सब वहां जमा हो जाते हैं तो शहजादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद कोई नहीं करती। ये बात जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनी, उन्हीं लोगों के साथ हो लिए और उसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 ख्वाहिशें लेकर और ताजे जरी सर पर रखकर और नकाब चेहरे पर डालकर और एक ताहरीन डिजाइन जेवरात से जुड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है। वो शहजादी उस नूर को देखकर उनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और तहरन जजीरी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। उसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। हकीकत वो नूर जिस पर शहजादी आशिक हुई वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जाहिर हुआ था। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ए बेटी, नेक शोहर तो तूने पाया मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। सब उमरा ने मिलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और सारे शहर में खुशी हुई। ये भी बाज रिवायतों से मालूम होता है कि मानिंद सायरा खातून और हवा अलैहिस्सलाम की ना कोई हुस्न जमाल में हुआ ना होगा। शादी के चंद माह बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ जाने का कसद किया। सायरा खातून ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी महाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली, मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, अगर छोड़ेगा नहीं मैं बेहुक्म उसके तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी महाल और वबाल है। फिर सायरा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी, उसने उनको इजाजत दे दी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सायरा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए इब्राहिम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है और वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखुसूस उरूसे नूह का बहुत ज्यादा शाइक है और बहुत जल्द उसकी तरफ माइल हो जाता है। उसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई मालो असबाब मिस्र लेकर जाता है तो उसको पकड़कर उसका महसूल ले लेते हैं और अगर कोई सौदागर औरत को साथ ले जाता है तो वो उस औरत को भी छीन लेता है। यहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी की इब्तिदा हो रही है। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामूस में बुजुर्ग थे और सायरा खातून के बराबर हसीना सारे जहान में कोई औरत ना थी। उस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी ना थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक संदूक बनाकर सायरा खातून को उसमें छुपाकर कुफर लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे तो महसूल वाले आकर संदूक खोलने लगे ताकि उसकी जिन्स देखकर उसके मवाकिफ उसका महसूल लें, पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, संदूक मत खोलो, इसका महसूल जो होगा वो मैं दूंगा। अगर तुम ये चाहो तो संदूक के वजन के बराबर सोना चांदी भी ले लो तो भी तुमको दे दी जाएगी। ये सुनकर उनको और भी ज्यादा इश्तियाक हुआ कि नामालूम इसमें क्या चीज है, जरूर खोलना चाहिए। चुनाचे उन्होंने बिला इसरार इस संदूक को खोला तो देखते हैं कि एक औरत
सूरत साहिब जमालो हुस्न उसमें बैठी है जिसका सानिया घर तलाश भी किया जाए तो मिलना नामुमकिन है। जब महसूल वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सायरा खातून को बादशाह के नजदीक लेकर गए तो बादशाह मलऊन ने पूछा, ये औरत तुम्हारी है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह को जवाब दिया जो इस्लामी जवाब था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। बीवी को बहन कहना साबका शरीयत में दुरुस्त था। ये जवाब सुनकर उस मलून ने कहा, तुम मुझे अपनी बहन को दे दो। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अपनी जात की मालिक है। सायरा खातून ने कहा, पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह से। वो मलऊन ये सुनकर हंसा और हुक्म दिया कि इसको हम्माम में ले जाओ, नहला धुलाकर लिबास फाखरा पहनाकर खुशबू से मुअत्तिर करके मेरे पास लाओ। मलऊन के हुक्म पर ऐसा ही किया गया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि पर्दा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से हटा दें ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तमाम गुफ्तगू जो मलऊन हजरत सायरा खातून के साथ गुजरे सुन सकें और उनके तमाम हालात आंखों से देख सकें। जब जमाल मुबारक हजरत सायरा खातून का उस मलऊन ने देखा तो फौरन उसने दस्त दराजी का कसद किया। उसी वक्त उसका हाथ शल और खुश्क हो गया। फिर उसने चाहा कि बेअदबी करे तब अल्लाह के हुक्म से अपने जानों तक जमीन में धंस गया। जब उसका कोई बस ना चल सका तो कहने लगा, ये औरत तो जादूगर है। हजरत सायरा खातून ने उस मलून से कहा, ए बदबख्त, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन खामिन मेरा खुदावंद कुद्दूस का दोस्त है जो सबकी निगरानी करने वाला है और अल्लाह की दरगाह में दुआ करता है ताकि तू मुझे बेइज्जत ना कर सके। ये सुनकर उसने तौबा की। फिलफूर हाथ उसका दुरुस्त हो गया। जमीन ने भी उसको छोड़ दिया। फिर जब दूसरी मर्तबा सायरा खातून की तरफ निगाहे बद से देखा तो उसी वक्त अंधा हो गया। तब उस मलून ने कहा, ए बीबी मासूम, मेरे हाल पर दुआ करो और मैं इस काम से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। जब सायरा खातून ने दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखें अच्छी हो गईं। फिर जब हालात ठीक हो गए तो गलबा शैतानी से अहद शिकनी करना चाहिए कि हजरत सायरा खातून पर दस्ते दराज हो तो उस वक्त बदन उसका खुश्क और शल हो गया। फिर आंखें जाती रहीं। फिर कहने लगा, ए बीबी पाक दामन, मेरे वास्ते अपने खुदा से दुआ कीजिए। सायरा खातून बोली, ए बदबख्त, ये दुआ मेरी नहीं बल्कि मेरे शोहर जो मेरे साथ हैं उनकी दुआ है जो अल्लाह के दोस्त हैं। अगर वो चाहे तुझे माफ करें या ना करें। तब उसने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहाँ लाओ। उसके बुलाने पर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए तो उस मलऊन ने कहा, ए इब्राहिम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर बड़ा जुल्म किया और अब मैं तौबा करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह से कहा, ये मेरे हुक्म से नहीं, ये सब खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से होता है जो तमाम जहां का रब व मालिक है। देखो खुदा की मर्जी क्या है, उसके मुताबिक करना होगा। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए इब्राहिम, खुदा ताला ने तुम्हें सलाम कहा और फरमाया कि जब तक ये तमाम मुल्क और खजाना तुमको ना दे दे तुम हरगिज इससे राजी ना होना। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह से बात कही कि मेरा रब ऐसा फरमाता है। बादशाह ने ये बातें सुनी, तमाम सल्तनत और अपना खजाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया। ये कैफियत होने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह की हाल पर दुआ की। उस दुआ की बरकत से सेहत और तंदुरुस्ती पाई। मरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मुमलिकत के दो हिस्से करके जो जानिब कन्नान था वो आप अलैहिस्सलाम ने खुद रख लिया और बाकी जो बचा उसको वापस कर दिया। बादशाह ने एक साहबजादी दोशीजा नेक खूबसूरत साहिब जमाल लाकर हजरत सायरा खातून से कहा, ए नेक बख्त बीबी, मैंने तुम्हारी बेहुरमती की कोशिश की और मैंने तुमको देखकर अंदेशा बद किया। तुम्हारे अफो माफ करने के शुक्राने में ये बीबी हाजत उनको देता हूँ जो गुनाह और तकसीर मुझसे हुई, माफ कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सायरा खातून और बीबी को लेकर आगे को चले। रास्ते में हजरत सायरा खातून अपना हाल जो बादशाह के यहाँ गुजरा था वो बयान करने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सायरा खातून, तुम खातिर जिमा रखो, आप कुछ अंदेशा मत करो। अल्लाह अपने फजलो करम से मेरी आंखों के सामने पर्दा गैब उठा दिया। जो बातें तुझ पर गुजरती थी मुझ पर सब जाहिर हो जाती थी और जो तुम करती और कहती थी तो वो मैं देखता और बराबर सुनता था। हजरत सायरा खातून ने बीबी हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दे दिया। मिस्र से निकलते हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन हजरत सारा औलाद की नेमत से अब तक महरूम रही। हालांकि अल्लाह
ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से औलाद देने का वादा फरमाया था। हजरत सारा खातून ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे तो औलाद की तरफ से नाउमीदी हो चुकी है, आप हाजरा से अकद कर लीजिए कि अल्लाह ने औलाद देने का वादा फरमाया है तो शायद उसी से कोई औलाद हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सायरा खातून की ख्वाहिश के मौकिफ हजरत बीबी हाजरा से अकद कर लिया। अल्लाह की शान के 1 साल बाद ही उनके बदन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत सायरा खातून की वफात की थोड़ी मुद्दत बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक और औरत को अपने निकाह में लाए जिनका नाम कतूरन था, जिसके बदन से 6 बेटे पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और औरत से भी निकाह किया जिसका नाम हुजूरा था। किताब मज़कूरा में उस बीवी का नाम हुजैन भी लिखा गया है। उसके बदन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 7 बेटे पैदा हुए।